Hope Singh here. Welcome, friends. Welcome to our show, The Money Show. Every day evening, I'm here to talk about your business, your finance, your money. Friends, today I'm here to talk to you about billionaire mindset. बिल्कुल सही सुना दोस्तों आपने। आज मैं आपको बताने वाला हूं बिलियनियर माइंडसेट के बारे में, यानी कि ऐसा क्या डिफरेंस है जो रिच को रिच बनाता जा रहा है और पुअर को पुअर ही रख रहा है। क्यों कुछ लोग बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त इनकम करके ग्रोथ कर रहे हैं और क्यों कुछ लोग अपनी लाइफ में पूरा स्ट्रगल करने के बाद भी सक्सेस नहीं हो रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं अफ्रीका की काफ़ी सारी कंट्रीज में वर्क कर रहा हूँ लास्ट 10 ईयर्स से और लास्ट 15 ईयर्स से बिजनेस कर रहा हूँ। जैसे ये चीज़ वेल नोन है, एक चीज़ और आपको पता है बहुत अच्छी तरह से, ये कोई सीक्रेट नहीं है कि मैं हमेशा इंटरेस्टेड हूं वेल्थ में, पैसे के अंदर। दोस्तों, जब मैं छोटा था तब से मैं देखता आ रहा हूं मेरी माँ को किस तरह से वो सेविंग के बारे में सोच रही है, किस तरह से वो सोचती थी कैसे हम पैसा सेव करें। कि वो एक टीचर रही हुई हैं तो उनको पता था फ्यूचर में क्या होना है, पैसे की क्या वैल्यू है। दोस्तों, जब मैं छोटा था तब से मैं सोचता आ रहा हूं कि ऐसा क्या डिफरेंस है कि पैसे वाले को पैसा वाला बनाता है, बाकी लोगों को कितनी भी कोशिश करने पे पैसा वाला नहीं बनाता। ऑब्वियसली दोस्तों, मैं किसी टाटा या अंबानी की फैमिली से तो हूं नहीं। मैंने मेरा एम्पायर अपने खुद के लास्ट 15 ईयर के एक्सपीरियंस से खड़ा किया है। 1 कंट्री से सेकंड कंट्री में, सेकंड कंट्री से थर्ड कंट्री में मैंने अपना स्ट्रगल खुद किया है और मैं लकी रहा हूं। इन लास्ट 15 ईयर्स में मैं काफ़ी टाइम से जो डिफरेंस देखता आ रहा था, जिसको सर्च करता था, स्टडी करता था कि कैसे ऐसा क्या डिफरेंस है जो एक रिच को रिच बना रहा है और पुअर को पुअर। तो मैं अपने आप को लकी मानता हूं। मैंने बहुत सारे पॉइंट्स अपने अंदर अडॉप्ट किए हैं, बहुत सारे ऐसे रूल अपने अंदर अडॉप्ट किए हैं जो रिच को रिच और पुअर को पुअर बनाते हैं, दोनों में डिफरेंस करते हैं। दोस्तों, लास्ट 2 महीने में इंडिया में 1 करोड़ जॉब जा चुकी हैं, 2 करोड़ जॉब जाने वाली हैं। बहुत सारे लोग घर पर बैठकर वर्क कर रहे हैं लेस सैलरी में। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज जो बड़े लेवल से बिजनेसेस थे इंडिया में, उनका फ्यूचर अनप्रेडिक्टेबल हो गया। कुछ इंडस्ट्रीज परमानेंट बंद हो गई और कुछ ने अपना बिजनेस 2 से 3 साल के लिए बंद कर दिया। बिल्कुल सही सुना दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं एयरलाइन, क्रूज लाइन, होटल, रेस्टोरेंट, रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन। इंडिया का एक बहुत बड़ा सेक्टर आज इस रिसेशन में सर्वाइव नहीं कर पा रहा। दोस्तों, लोग परेशान हैं, डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं अपने फाइनेंसेस के लिए, अपनी हेल्थ के लिए, अपनी सेविंग के लिए, अपने बच्चों की स्कूल फीस के लिए। लोग बहुत परेशान हैं और घबराए हुए हैं। दोस्तों, मैं भी परेशान हूं आप सबके लिए, मेरे क्लाइंट्स के लिए, मेरे कस्टमर्स के लिए या मेरे शेयर होल्डर इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि मैं भी चाहता हूं सबको सुपर ग्रोथ देना। इसीलिए मैंने आपको बोला था इस रिसेशन में मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा। दोस्तों, ये जो रीजन है जिसकी वजह से लोग पैसा नहीं कमा पा रहे, ऐसा क्या डिफरेंस है रिच और पुअर में, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा पॉइंट बाई पॉइंट। और जैसे कि मैं आपको हमेशा अपने सारे वीडियोस में बताता हूं, मैं फर्स्ट पॉइंट से आपको लेके चलूंगा, लास्ट पॉइंट पर आप बिल्कुल क्लियर हो जाओगे, आपके माइंड में सेट हो जाएगा हाँ हम क्या मिस्टेक कर रहे हैं। दोस्तों, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी, कॉल मी ऑन 8094607111। अगेन दोस्तों, 8094607111। आई विल बी वेरी हैप्पी टू लिसन फ्रॉम यू आफ्टर दिस शो। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं शो के बाद 1 घंटा ऑनलाइन रहता हूं, 1 आवर ओनली फॉर यू। क्या आपके पास में कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरी है, इमीडिएटली मैं उसमें आपकी हेल्प कर सकूं। तो दोस्तों, जैसा कि मैं बता रहा था, ऐसा क्या रीजन है बिलियनियर है, पुअर है, क्या ऐसी हैबिट्स हैं, क्या ऐसी रुकावट्स हैं। दोस्तों, लोग कहते हैं मनी कांट बाय हैप्पीनेस, राइट। लोग बोलते हैं मनी कांट बाय हैप्पीनेस, कि मनी से आप खुशियां नहीं खरीद सकते, पैसे से खुशियां नहीं खरीद सकते। लेकिन एक फैक्ट और है दोस्तों, एक फैक्ट और है कि ये पैसा ही है जिससे हम अपने घर का रेंट, हम अपने बच्चों की स्कूल की फीस, हमारी कार की EMI या अपने घर के हेल्थ केयर के बारे में बात करें या अपने मास्क की बात करें, सारी चीज हम उस पैसे से लेते हैं। अगर मैं डीपली जाऊं तो घर का टॉयलेट पेपर भी उसी पैसे से आता है। तो ये एक बड़ा डिफरेंस है दोस्तों, एक बड़ा डिफरेंस है। आज अनफॉर्चुनेटली पैसे वाला पैसा बनाता जा रहा है हर रिसेशन की तरह। 2008 में जो रिसेशन आया, 1990 में रिसेशन आया, 1930 में रिसेशन आया,
या हम बात करें ये 2020 रिसेशन की, पैसे वाला लगातार पैसा बना रहा है और बाकी लोग नुकसान से नुकसान में ही जा रहे हैं, बड़े लॉस में हैं। बहुत दुख की बात है कि काफ़ी सारे लोग तो इंस्टेंट मनी कमा रहे हैं, बहुत बड़ी पॉपुलेशन लॉस में जा रही है। दोस्तों ऐसा क्या है, इसका रीजन क्या है? इसका रीजन हो आप खुद। बिल्कुल सही सुना दोस्तों, आप ही इस चीज का रीजन हो। आपकी जो आज कंडीशन हुई है, ना वो रिसेशन 2020 ने की है, ना चाइनीज वायरस ने की है, ना वुहान वायरस ने की है, ये प्रॉब्लम आपने खुद ने खड़ी की है। आपकी गलत फाइनेंशियल प्लानिंग, आपका रॉन्ग माइंडसेट, वो आपको इस कंडीशन में ले आया। अगर आप 2, 3, 4 साल पहले से अपने आप को प्रिपेयर करते चलते तो कैसा भी रिसेशन आता है आप सक्सेस होते। आप सोचिए, जहां रिसेशन में लोगों को काम नहीं मिल रहा, जॉब नहीं मिल रही, नुकसान में जा रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां गलतियां कर रही हैं, वहां मिस्टर अंबानी, मुकेश अंबानी एक दिन में 14,000 करोड़ की संपत्ति बढ़ा रहे हैं। जो बंदा रिसेशन से पहले एशिया के रिच लोगों में था, आज वो वर्ल्ड के टॉप 10 रिच लोगों में आ गया रिसेशन में। यानी कि आप एक बिजनेसमैन को देखिए, वो रिसेशन में पैसे वाला बन रहा है। मतलब कितनी बड़ी बात है, कितना बड़ा डिफरेंस है माइंडसेट का। दोस्तों इसी चीज को सोचने के बाद मैंने काफी दिन बाद पुराने दिनों को याद किया और सोचा कि आज आपको बताता हूं कि ऐसा क्या रीजन है, बिलियनियर किस तरह से अपने पैसे को ट्रीट करते हैं और बाकी लोग अपने पैसे को किस तरह से ट्रीट करते हैं। क्योंकि अपने पैसे को ट्रीट करना ही एक बहुत बड़ा डिफरेंस पैदा कर देता है। दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूं 10 रुकावटें, ऐसी 10 रुकावटें जो आपको बिलियनियर बनने से रोकती हैं, आपके माइंडसेट को बिलियनियर माइंडसेट बनने से रोकती हैं। दोस्तों पॉइंट नंबर वन, बहुत ऐसा पॉइंट बताने वाला हूं दोस्तों, आपको ऐसा पॉइंट बताने वाला हूं जिसके बारे में हो सकता है काफी लोग मुझसे एग्री ना हो। दोस्तों एक बिलियनियर सोचता है मनी इज गुड, बाकी सारे लोग सोचते हैं मनी इज बैड। यानी कि बिलियनियर सोचता है पैसा ही सब कुछ है, बहुत यूजफुल है। बाकी लोग सोचते हैं पैसा एक शैतान का घर है, परेशानी लेके आएगा, ज्यादा पैसा ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम। ये एक बड़ा माइंड का एक सेटअप है, ये बड़ा डिफरेंस पैदा करता है। दोस्तों पॉइंट नंबर टू, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। पॉइंट नंबर 2, एक मिलेनियर इन्वेस्टर होता है, यानी मिलेनियर इन्वेस्टर होता है, बिलियनियर इन्वेस्टर होता है, बाकी सारे लोग स्पेंडर्स होते हैं। एक तरफ इन्वेस्टर्स, दोस्तों इन्वेस्टर्स कौन? बिलियनियर माइंडसेट वाले, जो अपने पैसे को कहीं ना कहीं बिजनेस में लगाना पसंद करते हैं। दूसरी तरफ वो लोग जो पैसा खर्च करना पसंद करते हैं, यानी आपके पास पैसा आया और आपने खर्च किसमें किया? टीवी लाने में, फ्रिज लाने में, घर की नेसेसरी चीजों में। हो सकता था आप कुछ दिन बाद उससे काम चला लेते, हो सकता था अभी घर में छोटा टीवी है, बड़ा टीवी बाद में ले आते, छोटे फ्रिज से काम चलता, लेकिन पैसे को कहीं लगाते। तो एक हैबिट होती है, एक बिलियनियर की हैबिट होती है, जितना पैसा आता है उसका 90% वो इन्वेस्ट करता है और बाकी सारे लोग 90% खर्च करते हैं, 10% इन्वेस्ट करते हैं। ये बड़ा एक डिफरेंस है दोस्तों। पॉइंट नंबर थर्ड, एक बिलियनियर लोन का यूज करता है, यानी कि लोन का यूज करता है। बाकी सारे लोग यूज्ड होते हैं लोन से। बड़ा सिंपल अंतर है लोन का यूज्ड बाय लोन। दोस्तों लोन का यूज कैसे करता है बिलियनियर लोन का यूज करता है, वो लोन लेता है फैक्ट्री, इंडस्ट्री, बिजनेस चलाने के लिए। वो लोन लेता है अपने आप को नेक्स्ट लेवल ले जाने के लिए, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, सीसी लिमिट, ओडी लिमिट, टर्म लोन फॉर हिज बिजनेस। अब हम बात करते हैं स्पेंडर्स की, यानी कि बाकी सारे लोगों की। वो यूज्ड बाय लोन क्यों होते हैं? क्योंकि आप लोग जॉब करते हो, आपका माइंडसेट सेट नहीं होता है, आपको पता नहीं आपको बिजनेस करना है, आप जॉब कर रहे हो, आपका माइंडसेट बिल्कुल सेट नहीं है, तो आप क्या करते हो? लोन लेते हो घर के लिए, लोन लेते हो अपनी कार के लिए, लोन लेते हो या क्रेडिट कार्ड पे लोन ले लेते हो अपनी शॉपिंग करने के लिए। दोस्तों ऐसा क्यों? ऐसा क्या है? ये हैबिट्स हैं, क्योंकि आपका माइंडसेट आपकी नेसेसरी रिक्वायरमेंट पे जाता है। एक बिजनेसमैन की, एक बिलियनियर की नेसेसरी रिक्वायरमेंट होती है बिजनेस को बढ़ाना। किस तरह से मेरी फैक्ट्री का सेकंड फेज लाऊं, किस तरह से अपने बिजनेस को डिफरेंट कंट्रीज में लेके जाऊं, किस तरह से अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल लेके जाऊं। आपकी प्रायोरिटी क्या है? कैसे मैं जल्दी जल्दी घर लूं, कैसे मैं बेटर कार ले लूं, किस तरह से मैं अपना टीवी बड़ा ले लूं, किस तरह से मैं मेरे घर में टाइल्स चेंज करवा दूं। बहुत सारी चीजें हैं। तो ये एक डिफरेंस है, एक बड़ा डिफरेंस है कि आप लोन लेते जाते हो, आप सोचते हो 40,000 रुपये आ रहा है, 20,000 घर में जा रहा है, मेरा घर हो गया। बिजनेसमैन ये नहीं सोचता पहले मकान लेना, वो सोचता है भाई ठीक है 40,000 आ रहा है, 20,000 चला जाएगा टर्म लोन की EMI में, पर ये लैंड मैंने ले लिया मेरी फैक्ट्री के लिए। डिफरेंस है, यानी वो पैसा लगाता है पैसा कमाने के लिए, आप पैसा लगाते हो अपनी कमाई को कर्जा चुकाने के लिए।
बड़ा डिफरेंस है दोस्तों। तो आपको बड़ा सोचना पड़ेगा। एक तरफ है इन्वेस्टर्स, एक तरफ है स्पेंडर्स, एक तरफ है यूज करते हैं लोन को, एक तरफ यूज होते हैं लोन के जरिए। दोस्तों पॉइंट नंबर 4 बहुत बड़ा पॉइंट है जिससे आपका विजन क्लियर हो जाएगा। आप सोचते हैं, लोग बिलियनियर्स क्या सोचते हैं, मनी एंड हैप्पीनेस, और बाकी लोग क्या सोचते हैं, मनी और हैप्पीनेस। छोटा सा अंतर है दोस्तों। मनी एंड हैप्पीनेस मतलब सारे बिलियनियर सोचते हैं मैं पैसा कमाऊं, पैसे के साथ साथ बेटर लाइफ जीऊं, जैसे मैं जीना पसंद करता हूं। मैं रात दिन मेहनत कर रहा हूं, वर्ल्ड वाइड बिजनेस कर रहा हूं, आप लोगों को ट्रेनिंग दे रहा हूं। टारगेट क्या है, अच्छा पैसा कमाना, बेटर लाइफ जीना। आज दुबई में हूं, कल मेडागास्कर में हूं, परसों कहीं और ट्रेवलिंग करूंगा, वर्ल्ड की सारी कंट्रीज देख रहा हूं, फैमिली को अच्छी फैसिलिटी दे रहा हूं। बाकी लोग, अगर हम दूसरी तरफ बात करते हैं तो टारगेट क्या है, इधर टारगेट है मनी एंड हैप्पीनेस, उधर टारगेट क्या है, मनी और हैप्पीनेस। लोग क्या बात करते हैं, माइंडसेट इससे डिसाइड होता है। लोग क्या बात करते हैं कि वो ये नहीं कहते मनी के साथ में हैप्पीनेस चाहिए, वो कहते हैं यार पैसा कमा लो या खुशियां ले लो, आप तो पैसे के पीछे भाग रहे हो। देखो हम बढ़िया चैन से घर में सुकून से 2 रोटी मिलती है। मैं डेली काफ़ी लोगों को देखता हूँ, एज ए कंसल्टेंट, एज ए बिजनेसमैन, लोगों से बात करता हूँ, डिस्कशन करता हूँ। लोग क्या बोलते हैं, भाई घर की रोटी मिल रही है, सुबह शाम बीवी के हाथ का खाना मिल जाता, मैं बड़ा खुश हूँ। मतलब सोचिए उसकी मेंटलिटी, उसको घर पे बैठ के खाना पसंद है, समझना, उसको खुशियां पसंद है। वो ये नहीं कहता कि हाँ पैसा भी कमाऊं और मैं खुश भी रह लूं। भाई मेरी वाइफ के साथ भी मैं खुश हूं, मर्जी होती है जब गोवा घुमाने ले जाता हूं, मर्जी होती है जब शिमला ले जाता हूं, खुश रहते हैं, अपनी मर्जी से शॉपिंग करते हैं। इसको बोलते हैं मनी एंड हैप्पीनेस। और वहां आपने एक चॉइस कर ली, माइंडसेट सेट कर लिया आपका। ये माइंडसेट गेम है। माइंडसेट क्या सेट हो गया, खुशियां चाहिए भाई, सब मनी तो बेकार है। तो आप एक अपना ऐसा ही सर्कल खड़ा कर लेते हैं। अब आपके चारों तरफ ऐसा ही सर्कल जनरेट होता जाता है, क्योंकि आप आर्ग्यू करोगे तो वो लोग आपको छोड़ जाएंगे। ऑब्वियसली जिस बंदे की मेंटलिटी है मनी एंड हैप्पीनेस, वो मनी और हैप्पीनेस वाले के साथ में नहीं रहेगा, क्योंकि दोनों के कन्फ्लिक्ट होते हैं। अब होगा कि मनी एंड हैप्पीनेस वालों का ग्रुप अलग बनता जाएगा और मनी और हैप्पीनेस वालों का ग्रुप अलग बनता जाएगा। उनकी बातें क्या होंगी, उनका डिस्कशन क्या होगा, अरे बेकार है यार, बहुत बढ़िया चल रहा है, अपन चैन से सुकून से इधर उधर भाग रहा, कहाँ वर्ल्ड वाइड काम कर रहा है, ओपेश इंडिया आ जा, घर में बैठ, चैन से 2 रोटी मिलेंगी, बढ़िया रहेगा। मतलब उनकी मेंटलिटी उसी चीज में कन्वर्ट हो जाती है। तो आपको अपने माइंडसेट को फिक्स करना है, फोकस करना है, अपने आप को बिलियनियर माइंडसेट में अगर लेके जाना है तो आपको चाहिए मनी एंड हैप्पीनेस। यानी खुशियां इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पर पैसा भी इंपॉर्टेंट है। जब आपका बच्चा आइसक्रीम नहीं खरीद सकता, जब आपका बच्चा दूसरे के बच्चों को आइसक्रीम खाते देखता है, तो गलती आपकी है, क्योंकि आप उसे दिला नहीं पा रहे। आप उसको ये कह के बेटा गलत बात है, दूसरा ये तो फालतू बर्बादी कर रहे हैं, आप ये सिखा के उसके सपने को चल सकते हो, अपनी इज्जत नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि आपने बच्चे पैदा किए हैं, आपने बर्थ दिया है, आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कमा के देना भी है। दोस्तों पॉइंट नंबर 5, टैक्स सेवी टैक्स विक्टिम। यानी कि बिलियनियर्स होते हैं वो टैक्स सेवी होते हैं, वो टैक्स को बचाते हैं दोस्तों। वो इस तरह से फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं, टीम होती है, इनकम कर रहे होते हैं, हम कैसे अपने टैक्स को बचा लें, किस तरह से हम इन्वेस्टमेंट कर दें। और बाकी सारे लोग टैक्स विक्टिम क्यों होते हैं, क्योंकि सेविंग की नहीं होती है, प्लानिंग प्रॉपर होती नहीं है, क्योंकि बिलियनियर माइंडसेट है नहीं, बिजनेस के बारे में थिंकिंग नहीं है। आप क्या करते हैं, खर्चा बराबर करते चलते हैं, और गवर्नमेंट कभी भी आपके सारे एक्सपेंसों को ऐड नहीं करती दोस्तों, याद रखना। वो सोचती है काफ़ी सारे एक्सपेंस ऐसे हैं जो आपने वास्तव में एक्सपेंस किया, आपकी इनकम नहीं है, लेकिन वो कैलकुलेट होते हैं आप ही के इनकम के अंदर, और उस पर टैक्स लगता है। बेटर प्लानिंग नहीं कर सकते और हमेशा कहते डोलते हैं यार कितना मेहनत कर रहा हूँ, रात दिन 50,000 रुपये महीने कमा रहा हूँ, और गवर्नमेंट भी उसमें से ले जाती है 20,000 रुपये, 10,000 रुपये मेरे को बच के आ रहा है, मैं बड़ा परेशान हूँ। मतलब हमेशा रोते मिलेंगे। क्यों? क्योंकि प्रॉपर प्लानिंग ही नहीं है। 1 by 1 पॉइंट इफेक्ट करता है। मैंने आपको हमेशा बोला है, मेरे वीडियोज में आपको मैं हमेशा बोलता हूँ, पॉइंट फर्स्ट टू पॉइंट 10 अगर बता रहा हूँ तो फर्स्ट पॉइंट रेगुलर 1 by 1 इफेक्ट डालेगा। मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ पहला पॉइंट अभी है तो सेकंड पॉइंट कब आएगा और फोर्थ पॉइंट 10 नंबर पे आएगा, नहीं। एक सिस्टमेटिक चेन है, एक पिरामिड है दोस्तों। जैसे मैंने पहला पॉइंट बोला था मनी इज गुड, मनी इज बैड, वहीं से पॉइंट चेंज हो गए। दूसरा पॉइंट बोला इन्वेस्टर्स स्पेंडर्स, तो हैबिट वहां से चेंज हो गई। दोस्तों मैंने तीसरा पॉइंट बोला था मनी को, लोन को यूज करते हैं, लोन बाय यूज होते हैं, मतलब मेंटलिटी क्लियर होती चल रही है, समझ रहे ना आप। मैंने आपको बोला कि भाई मनी एंड हैप्पीनेस, यानी कि माइंडसेट बिल्कुल क्लियर हो गया है। मैं एक तरफ बिलियनियर का माइंडसेट क्लियर होता जा रहा है कि भाई मैं मनी के साथ खुश रहूंगा, मैं लोन का यूज करूंगा इंडस्ट्री फैक्ट्री डालने के लिए, पैसा अच्छी चीज है, और मैं सोचूंगा कि भाई मैं किस तरह से इन्वेस्टिंग कर सकूं, एक सिस्टम है। दूसरी तरफ ये बैड हैबिट्स बढ़ती जाती हैं इसी तरह से। तो दोस्तों पॉइंट नंबर 6, सीकिंग फ्रीडम
सीकिंग कंफर्ट। बड़ा क्लियर है दोस्तों। एक बिलियनियर बिजनेसमैन, क्योंकि बिलियनियर मिलेनियर जॉब करके तो इजीली बना नहीं जा सकता, 90% बिजनेस करके बनते हैं। तो अगर आप बिलियनियर मिलेनियर बिजनेस करके बन रहे हैं तो ऑब्वियसली फैक्ट्री इंडस्ट्री कोई ना कोई बिजनेस डालेंगे। मैं कभी भी किसी को ये नहीं कहता पासिव इनकम आती है फेक आइडियाज से या XYZ प्रोडक्ट के जरिए या कोई स्पेशल टैक्टिक के जरिए। हमेशा बेटर स्ट्रेटेजी के साथ में बिजनेस चालू करने से। वर्ल्ड में कोई ऐसा आदमी नहीं है, अगर आपके प्रोडक्ट में आपके बिजनेस में दम नहीं है तो उसकी इनकम ट्रिपल और फुल टाइम कर सके, ऐसी कोई योजना है ही नहीं। मैं काफी लोगों का बिजनेस सेटअप कराता हूं, हेल्प करता हूं उनकी। क्या करता हूं मैं? सबसे पहले मैं उनके लिए बिजनेस ही वो सेलेक्ट करता हूं जो रूल नंबर 30%, जानते ना रूल नंबर 30%, वी नीड 30%। गवर्नमेंट को 30% टैक्स देते हैं, 30% हमें चाहिए। तो दोस्तों रूल नंबर 30% के साथ ही मैं प्रोजेक्ट सेलेक्ट करता हूं उनके लिए। तो जब आपका प्रोडक्ट अच्छा है, आपकी कंपनी अच्छी है, आप बेटर वे में वर्क कर रहे हो तो ऑब्वियसली इनकम होगी, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो दोस्तों क्या होता है, एक बिजनेसमैन, एक बिलियनियर हमेशा सोचता है मैं फ्रीडम में रहूं। और एक बाकी सारे लोग जो दूसरी तरफ आ जाते हैं वो क्या सोचते हैं? वो सोचते हैं हमें कंफर्ट चाहिए। मैं बताता हूं आपको एग्जांपल, मैं आपको रियल एग्जांपल देता हूं। मैं हमेशा सोचता हूं मेरी कंपनी हमेशा चलती रहे, अगर वीकेंड्स आ रहा है तो भी मेरी फैक्ट्री चलेगी। मैं हमेशा सोचता हूं कि भाई चलो ठीक है, दिवाली आ रही है, होली आ रही है, रमजान आ रहा है, तब भी मेरा बिजनेस चलता रहे, बंद ना हो। दूसरी तरफ मेरे एम्प्लॉयज, स्टाफ या ऐसे लोग जो ग्रो नहीं करना चाह रहे, वो लोग क्या सोचते हैं? छुट्टी हो जाए, कैसे हॉलीडे मिल जाए। आज दिवाली आने से पहले 15 दिन पहले तो लोग स्टार्ट करना चालू कर देते, सर मेरे घर में बड़ा प्रॉब्लम है, मेरे रिलेटिव आने वाले हैं, मेरे इस बार घर में बड़ा फंक्शन है, पूरी फैमिली आने वाली है। मतलब वो मेरे को 99% एग्जाम्पल दे देंगे ऐसे कि हाँ, मैं कोई भी उनको रीजन ना पैदा कर दूं कि भाई आप हॉलीडे मत लो, क्योंकि मैं चाहता हूं दिवाली अगर 30 की है तो 28 तक फैक्ट्री चले, और वो चाहते हैं दिवाली 30 की है तो 25 को ही घर चले जाएं। आप इस चीज को रियली एनालाइज कर लेना। आप 5, 6, 7, 8, 10 लोग, 20 लोग की स्टडी करना और पूछना मेंटलिटी क्या है। देखिए हमेशा प्रैक्टिकल आइडिया पे जिए, आप प्रैक्टिकल मेंटलिटी देखिए तो ये होता है वो कंफर्ट को देखते हैं। हम तो क्या सोचते हैं, हमें फ्रीडम चाहिए, पैसा आ गया चलो आराम से कहीं घूमने जाएंगे। आप कंफर्ट सर्च कर रहे हो। दूसरा, जैसे अब मैं वर्ल्ड वाइड बिजनेस कर रहा हूं, काफी सारे क्लाइंट वर्ल्ड वाइड बिजनेस कर रहे हैं, तो क्या बोलते हैं काफी सारे लोग, अरे यार कहां बाहर बिजनेस कर रहे हो, घर पे ही कर लेते भाई, बढ़िया रहता, बीवी बच्चों से मिल लेते, शाम इवनिंग कहीं फ्रेंड से मिलने चले जाते, या कभी कभी रिलेटिव से भी मिलने आ जाते, शादी फंक्शन में भी नहीं आ पाते। उपेश जी आप तो 2-2 महीने, आप तो कई बार, हमारे तो उस भाई की शादी होगी आप आए नहीं, आप तो विदेश में थे। मतलब उनके पास रीजन है केवल मेरा फोकस, मेरी ग्रोथ, मेरी प्रोग्रेस, मेरे बच्चों के फ्यूचर से हटाकर उन चीजों पे लगाना जिनसे मुझे कुछ नहीं मिलना। बिल्कुल फ्रेंड्स होने चाहिए, फैमिली होने चाहिए, फंक्शंस में आइए, रिलेशंस में आइए, लेकिन बिजनेस फर्स्ट, इनकम फर्स्ट, नेशन फर्स्ट। ये सारी चीजें जब होती हैं दोस्तों, जब आपका टारगेट क्लियर होता है, जब आप फ्रीडम देखते हो कि हाँ मैं फाइनेंशियली फ्री हूं, मैं कहीं भी ट्रैवलिंग कर सकता हूं, मेरे बिजनेस के अकॉर्डिंग कभी भी हॉलीडे ले सकता हूं, ना कि मैं कंफर्ट देखता हूं कि सैटरडे को घर हूं, संडे को घर हूं, या वीकेंड पे घर आ जाता हूं। दोस्तों आप एक आदमी का डेली लाइफ का रूटीन देखिए, एक जॉब करने वाले का बेचारा सुबह से, सुनिए, ऑब्जेक्ट ए मॉर्निंग में जाता है, ऑब्जेक्ट ए मॉर्निंग में जाता है, 10 बजे जॉब पे जाना है, 8 बजे उठेगा, 9 बजे तक भाग दौड़ के तैयार करेगा, 9 से 10 गाड़ी चला के पहुंच जाएगा ऑफिस। दिन भर बॉस की सुनेगा, दिन भर परेशान रहेगा, लंच करने का आधा घंटा मिलेगा, वहां 2-4 गपशप दोस्तों से किया, फिर काम पे लग गया, 6-5 बजे तक काम किया भग दौड़ करता हुआ, शाम को ट्रैफिक ज्यादा है, 7 बजे वो अपने घर पहुंच गया। अब घर आया तो श्रीमती जी बैठ के इंतजार कर रही हैं, भाई साहब उनकी भी सुनेंगे। अब वो वहां भी सुन रहा है, बच्चे भी गर्दन में लटक गए हैं और वो अपनी प्रॉब्लम बता रहे हैं, सारी चीजें हैं। फिर बंदा नेक्स्ट डे अगेन सेम रूटीन पे लग जाता है। उसका ये एक मंथ में 24 डेज सेम रूटीन रहता है। क्या लाइफ है उसकी, कौन सा कंफर्ट उसको मिला? कहने के लिए कंफर्ट है दोस्तों, दिस इज नॉट राइट कंफर्ट। कंफर्ट ये है कि मैंने एक मंथ का हॉलीडे लिया, ठीक है, मेरी वाइफ शी इज अ टीचर, अब मेरे बच्चे 2 महीने समर वेकेशन में फ्री हैं, ओके 2 महीने आ गए, बिजनेस सेट करे, फिर ये आओ चलो कहाँ घूमना है, क्या खाना है, सुबह से शाम मस्त रहना है, मस्ती करनी है। दोस्तों एक फ्रीडम और एक कंफर्ट दोनों में अंतर है। तो आपको चाहिए फ्रीडम। बिलियनियर्स फ्रीडम पसंद करते हैं। आपने हमेशा सुना होगा बिलियनियर्स का हॉलीडे बनाने कहाँ गए, इटली, जर्मनी, यूके, यूएस। बाकी लोग कहाँ गए भाई,
वैष्णो देवी टेम्पल दर्शन करने। अंतर समझिए, मेंटलिटी आपको उसके अकॉर्डिंग सेट करनी है। ये बड़ा जरूरी है अपने आप को उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना। दोस्तों पॉइंट नंबर 7, बाय टाइम सेल टाइम। बहुत बड़ा पॉइंट बोल रहा हूं दोस्तों। बाय टाइम यानी बिलियनियर पैसा बनाने के लिए टाइम खरीदता है, आप टाइम खर्च करते हो। मैं बताता हूं कैसे। आज मैं कहीं गाड़ी लेके जा रहा हूं, ऑब्वियसली मेरा टाइम ड्राइविंग में खराब होगा, तो मैं क्या फोकस करूंगा, मैं रखूंगा एक ड्राइवर। उसका बेनिफिट क्या है, वो चला रहा है गाड़ी, मैं आराम से फोन कॉल कर रहा हूं, डिस्कस कर रहा हूं, सेफ भी हूं, क्योंकि बिजनेस में सेफ्टी भी बहुत जरूरी है, लाइफ में सेफ्टी भी बहुत जरूरी है। काफी लोग ड्राइविंग भी कर रहे हैं, फोन पे भी बात कर रहे हैं, अपनी लाइफ को रिस्क में डालते हैं, सामने वाले की लाइफ को रिस्क में डालते हैं। मैं आराम से बिजनेस हैंडल कर रहा हूं। आप क्या कर रहे हो, 4,000 5,000 8,000 की एक तो जॉब हटा रहे हो मार्केट में से, दूसरा का एक ड्राइवर को हटा रहे हो, उसके मल्टीपल बेनिफिट है वो भी आप खत्म कर दिया। आप खुद गाड़ी चला रहे हो, ड्राइवर टेंशन में हो, एक्सीडेंट हो सकता है, परेशानी हो सकती है, चला भी रहे हो, बात भी कर रहे हो, नहीं भी कर रहे हो तो बिजनेस का लॉस कर रहे हो। ऑब्वियसली अगर 1 घंटे ट्रैफिक में मेरी गाड़ी चल रही है, मैं 10 डील करूंगा, आप बैठे रहोगे, क्योंकि आप एक ड्राइवर का वर्क कर रहे हो, आपको अपना वर्क करना है। सेकंड, घर में लोग, आप थोड़ा सा पैसा कमाते हैं, लोग फैसिलिटी पे ध्यान नहीं देते, लोग कहते हैं क्यों हम खुद ही कर लें। आप सब कुछ नहीं कर सकते, जो जिसका वर्क है उसको करने दीजिए। बड़ा सिंपल पॉइंट बोलो, बड़ा सिंपल पॉइंट दोस्तों, कि अब आप सोचिए घर के अंदर नौकर है, मेरा नौकर जाएगा, हो सकता है 500 रुपए की सब्जी 520 रुपए में लेकर आ जाएगा, 20 रुपए का चूना लगा देगा, आप खुद नौकर बन जाओगे। यार 20 रुपए की चोरी कर लेगा भाई, मैं नौकर नहीं रखता अपने घर में, मैं खुद जाता हूं, मैं खुद लेके आता हूं, और मैं भाई देख आराम से शाम को मार्केट में घूम के आ गया और वहां से सब्जी भी ले आया और 2-4 लोगों से मिल के आ गया। क्या सिखा रहे हो आप क्या सिखा रहे हो, आप सिखा रहे हो दूसरों को गलत मेंटलिटी, क्योंकि आप खुद लॉस में और दूसरों को लॉस में कर रहे हो। आपकी मेंटलिटी है टाइम को आप खर्च कर रहे हो, जबकि आपको टाइम चाहिए। दोस्तों पॉइंट नंबर 8 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, 10-20-30 रूल। 10-20-30 रूल मींस मल्टीपल इनकम फ्लो। वी वांट कैश फ्लो नॉट कैश। दोस्तों सेम, दूसरी तरफ सिंगल सोर्स ऑफ इनकम। आप एक बिजनेसमैन 3, 4, 5 तरह की इनकम बनाता है, डिफरेंट जगह से इनकम लेता है, बाकी लोग सिंगल इनकम पर डिपेंडेंट रहते हैं। दोस्तों पॉइंट नंबर 8, 10-20-30 रूल बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं हमेशा बोलता हूं आपको, आप हमेशा मल्टीपल इनकम सोर्स बनाइए। पॉइंट नंबर 9 दोस्तों, पॉइंट नंबर 9, वेल्थ ड्रिवन, इनकम ड्रिवन। एक बिजनेसमैन, एक बिलियनियर जब इतना मल्टीपल इनकम सोर्स कर लेता है, माइंडसेट सेट हो जाता है, इन्वेस्टमेंट पे लगा रहता है, तो उसका क्या बेनिफिट है, उसकी इनकम बहुत स्पीड से होने लगती है, वेल्थ उसको चलाती है, यानी पैसे से पैसा बनाता है। आप सिंगल इनकम पे डिपेंडेड हो और आप उसी इनकम पे डिपेंडेड रहोगे जो सैलरी है उसके ऊपर। और दोस्तों पॉइंट नंबर 10 बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पॉइंट नंबर 10, अपॉर्चुनिटी फोकस, ऑब्स्टिकल फोकस, यानी कि हमेशा एक बिलियनियर अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने पे ध्यान रखता है, बाकी सारे लोग रुकावटें पे बात करते हैं। अगर आप एक बिलियनियर बनना चाहते हो, सक्सेसफुल होना चाहते हो, रिच बनना चाहते हो, कैसी भी परिस्थिति है उनमें अपॉर्चुनिटी निकालिए, अपॉर्चुनिटी क्रिएट कीजिए, ना कि रुकावटें। तो दोस्तों सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर एंड नेक्स्ट मनी शो।